स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इनका कहना है कि इनकी कंपनी इनको बेवजह बताए कंपनी से निकाल दिया है। वहीं अब इनकी मांगे सरकार से यह है कि इनको नौकरी पे जल्द से जल्द बुलाया जाए। आइए इनसे बात करते हैं। मैं राघवेंद्र तिवारी अपने संगठन जीवनदानी संघ से प्रदेश प्रवक्ता हूं। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाह रहा हूं कि हमारे जो इन 9,000 साथी जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवदूत की संज्ञा दी, उत्तर प्रदेश की जनता ने जब हम लोग कार्य कर रहे थे अथाह स्नेह दिया। जिस समय 1 मीटर के दायरे में आकर के सगे संबंधी मरीजों को छोड़ के भाग जाते थे, जिनको कोविड हो जाता था, हम लोग पीपी किट पहन करके उनको गोद में उठा करके अस्पताल में एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाते थे। उस कारण से प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर फूल वर्षा की गई, माले पहनाए गए, सम्मान किया गया। जैसे ही कोविड की दूसरी लहर ख़त्म हो रही थी तो 1,000 साथियों को टेंडर बदलने के नाम पर निष्कासित कर दिया गया था। नई कंपनी भर्ती करने लगी, उसकी सूचना लिखित में शासन प्रशासन को हमारे द्वारा दी गई। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को NHM MD से लेकर के सर्वत्र अपनी व्यथा हमने बताई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई और जीविका कंपनी के प्रेसिडेंट ने हम लोगों की मीटिंग बुलाकर कहा कि आप लोग जब तक धरना नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की वापसी उस कंपनी में नहीं होगी, 1,000 साथी बेरोजगार हो जाएंगे। तो 23 जुलाई को यहीं पर हम लोगों ने इको गार्डन में धरना दिया था, जिसमें कुछ गाड़ियां खड़ी हो गई थी, बाकी संचालन उत्तर प्रदेश में चल रहा था। उसके बावजूद कंपनी ने चूँकि भ्रष्ट कंपनी है, बड़ी भारी चाल चली और पैसे के दम पर कुछ शीर्ष अधिकारियों को गुमराह कर दिया कि ये लोग सरकारी होने की मांग कर रहे हैं। जबकि हम लोग कह रहे थे भाई हमसे 12 घंटे का आप ड्यूटी करा रहे हैं और 8 घंटे का पेमेंट दे रहे हैं, तो हमारा 4 घंटे का ओवर टाइम दे दीजिए, हमारी जो ग्रेजुटी बन रही है ग्रेजुटी दीजिए, चूँकि कंपनी बदल दी थी उसने। लेकिन बिना सूचना के, बिना किसी उसके 9,000 कर्मचारियों को निष्कासित करती चली गई कंपनी। केवल लिख रही थी आप लोगों ने धरना क्यों दिया, इसलिए आपको निकाला जा रहा है। आप जो है हमारी तानाशाही के हिसाब से काम करें, फर्जी केस करें। 50-50 केस एक गाड़ी में डिमांड होती थी। बताइए 60 साल 70 साल की महिला की प्रेगनेंसी दिखाई जा रही थी। माननीय इतना फर्जी वाला था कि हम लोग पुराने हो गए तो हम लोग इसका विरोध करते थे। अगर गाड़ी जब बिजी होगी, कोई एक्सीडेंट होगा तो उसको सेवा नहीं मिल पाएगी, महत्वपूर्ण सेवा है। इसलिए हम लोगों का कहना था कि जो ओरिजिनल केस है, जिनको आवश्यकता है मूलभूत, उन तक वो सेवा पहुंचाया जाए। फर्जी केस में जब वाहन बिजी होगा तो उनको सेवा नहीं मिल पा रही थी। इस द्वेष के कारण हम लोगों को छांट के जो पुराने कर्मचारी थे निकाल दिया और नए कर्मचारी अस्थायी रूप से भर्ती किया था, उनसे भी 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति लड़के से उगाही की गई। 3-3, 4-4 मुकदमे कोर्ट के द्वारा कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों पर लगे हैं। उत्पीड़न इतना बढ़ा दिया था कि एक लड़का फांसी लगा करके झांसी का बड़ा गांव CSC में ख़त्म हो गया ऑन ड्यूटी। 306 धारा के अंतर्गत लिंगराज, TVS के रेड्डी और दिनेश यादव ऑपरेशन हेड पे नाम दर्ज FIR। आज 5 महीने हो गए, सिंगल गिरफ्तारी नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करना चाह रहा हूं कि आखिर जब अपनी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है, जीरो टैलेंट पे काम कर रही है, तो इन भ्रष्टाचारियों पर इतनी मेहरबानी क्यों? हम लोगों को पुरस्कार के रूप में ये 9,000 लोगों को निष्कासित कर दिया गया। जैसे फूल माला पहना के स्वागत किया जाता था, उसी प्रकार से हम लोगों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाता, वेतन बढ़ाया जाता, तो हम लोगों की भी छाती चौड़ी होती। हमारे कई साथी कोविड में संक्रमित हो गए थे, आज हमारे बीच में है, वेंटिलेशन में चले गए थे, वो भी आए हैं। आज हम लोगों के बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, घर में बैठ गए, माँ बाप का हम लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। और इतनी सुशासन की सरकार जो दावा करती है कि करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया, कार्य करने वाले 9,000 युवक जिनको निकाल करके सड़क पर ला दिया, क्या हम लोगों की पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच रही है? हम लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? कौन था राष्ट्रपति का पदक मांग लिया था? केवल यही तो कहा था भाई हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं हमारी निष्कासित न किया जाए, सेवा प्रदाता कंपनी बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन हम लोग जो 8 साल 9 साल 10 साल से सेवा दे रहे हैं, हम लोगों की सेवाएं बनी रहे,
इतनी सी बात थी, उस बात को जो है बढ़ा करके और इतना गुमराह कर दिया गया। ऊपर तक लोग कहते, कोई कहता तुम लोग लाल टोपी वाले हो, कोई कहता हरी टोपी वाले हो। जब मैं सेवा दे रहा था उत्तर प्रदेश में, तो मैंने तो नहीं पूछा कि तुम लाल टोपी वाले हो कि पीली टोपी वाले हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो। ये लाल टोपी और पीली टोपी वाले किसने कहा था? ये सुनने में आया, चैनलों के माध्यम से लोगों ने वार्ता कराने का प्रयास किया, तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि ये लोग लाल टोपी वाले हैं, ये फला दल के दिखाए। मुझे, हम कर्मचारी हैं, हम किसी दल के नहीं हैं। जिनको 50 लाख का बीमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि स्वास्थ्य संबंधी आशा वर्कर से लेकर जो भी है, अगर कोविड में कार्य करते हुए शहीद होता है, उसको 50 लाख का सहयोग किया जाएगा, सिंगल 1 रुपया। उनका नहीं मिला। उनकी पत्नियां नरेगा में काम करने के लिए मजबूर हैं। आज आपके जन संदेश चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हमारे इन 9000 कर्मचारियों को इनकी रोजी रोटी वापस करा दीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, यही हमारा पुरस्कार होगा। और भ्रष्ट कंपनी पे केवल SIT जांच करा दीजिए। अगर करोड़ों का घोटाला न निकले तो हम लोगों को फांसी पे चढ़ा दें, एक बार रोजगार नहीं मांगेंगे। इतनी भ्रष्ट कंपनी पे ये स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी इतने मेहरबान क्यों हैं? ये बात समझ से परे है। 9 बार नोटिस देने के बाद सब मंत्रालय में कंपनी वार्ता के लिए नहीं आती है। एक प्राइवेट कंपनी क्या सम विभाग से बड़ी हो गई? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा 8-8, 9 फ़ोन किए जाते हैं। TVS के रेड्डी जो यहाँ का संचालन करता है, उनके फ़ोन नहीं उठाता है। एक प्रदेश के सब मंत्री से बड़ा हो गया। अरे इनकी तो औकात एक ये है कि ठीक ठाक पद का अधिकारी अगर बुला के डांट दे तो इनकी हुलिया टाइट हो जाएगी, भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा तो गाड़ी टैक्स की कमाई वसूली जा रही भ्रष्टाचार में, हमें लगता है उसका कुछ अंश स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को भी पहुंच रहा है। इसलिए उनके ऊपर संरक्षण दिए हुए आज सर्विस जाने के बाद 5 महीने से हमारे 5-6 साथी डिप्रेशन में फांसी लगा के ख़त्म हो गए। हत्यारी कंपनी है, इस पर इतनी मेहरबानी कि हम लोग अपनी ग्रेजुटी मांगने जाते हैं मैडम, अपना पैसा मांगने जाते हैं जो कि काम किया है। तो वहाँ बाउंसर लगा रखे हैं, जिसमें से 2 दर्जन बाउंसर लगे, 1 दर्जन बाउंसर रिवाल्वर और राइफल लिए खड़े, जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हो। अपना पैसा मांगो। वो कंपनी का अत्याचार सरकार को क्यों नहीं दिखाई देता? अरे गोली मरवाएंगे हमको। हैदराबाद से आई हुई कंपनी उत्तर प्रदेश के नौयुवकों को गोली मरवाएगी, राइफल बंदूकें लेके वहाँ खड़ा किए हैं। वो अगर लिख के देते हैं कि मेरे जान की सुरक्षा की जाए तो प्रशासन वहाँ खड़ा हो जाता है। आज ये 18 साल से लेकर 30 साल के नौयुवक इतनी भयंकर सर्दी में घर परिवार छोड़े इस टेंट में रात काट रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य खुद नहीं ठीक है, बैठे हैं। हमारे लोगों की परवाह नहीं क्या सरकार को? क्या हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम लोग वोटर नहीं हैं? हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। वहीं इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखना ये है कि योगी सरकार इनकी बातों को कितना गौर करती है। कैमरामैन मीनाक्षी वर्मा के साथ आलोक रंजन, जन संदेश।